Hello students, in this part I will discuss about uterus. So uterus is a pear shaped structure. इस pear shaped structure के अंदर में एक खाली सी जगह होती है। इस खाली जगह के अंदर में हम जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इज जाइगोट और ये जाइगोट ग्रेजुअली डिवीजन करता है और आफ्टर फ्यू डिविजन्स इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो को इस यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। टिल जेस्टेशन पीरियड एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस एंड यूट्रस वॉल नरिशेस द एम्ब्रियो ड्यू टू विच इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू फेटस। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर हम फर्टिलाइजेशन के कुछ समय के बाद एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट करना मतलब इसके वाल के अंदर उसको इम्बेड करते हैं। द प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद ये यूट्रस की जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से बेबी को नरिशमेंट, जो फिटस है उसको नरिशमेंट देते हैं और बेबी को फिटस को नरिशमेंट मिलता है तो फिटस का डेवलपमेंट पूरा होता है और फिटस के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद मतलब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद उस फिटस को हम यहाँ से बॉडी से बाहर डिलीवर कर देते हैं। अगर यूट्रस के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो स्ट्रक्चरली दिस यूट्रस इज डिफरेंशिएटेड इनटू three main parts. The upper part is called fundus. This is main body. This is main body, and its last part, which is towards the vagina, is called cervix. This is cervix. ये इसके तीन पार्ट हो गए। बेबी का इम्प्लांटेशन प्रायर फंडस रीजन पर होता है, कोई फिक्स नहीं कि यहीं पर हो, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में ये बेबी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन इस जगह पर होता है। मेन बॉडी में बेबी ग्रो करके फैलता है, बड़ा होता है, तो ये खाली स्पेस है जिसमें बेबी बाद में डेवलप करता है और यूट्रस साइज एनलार्ज करता है। और लास्ट पार्ट इज सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स है जो नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ओपन होता है। नेक्स्ट इज वेजाइना। सर्विक्स के पास बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं और ये मसल्स इसलिए क्योंकि जब इसमें फिटस का डेवलपमेंट होगा तो मदर का यूट्रस एनलार्ज करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो और बेबी का वेट अधिक होगा तो उस वेट को बियर करने के लिए यहाँ पर बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स लगाए जाते हैं जिनको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के पास स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं जिनको सर्वाइकल मसल्स कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं ताकि बेबी के फिटस के वेट को ये बियर कर सके। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरली तीन पार्ट हुआ। बाद में एनाटॉमिकली भी इसके थ्री रीजंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड वुम्ब। implantation of fetus occurs in the uterus. Implantation of fetus occurs in the uterus. It is structurally differentiated into fundus, main body and cervix. Cervix is important because it contains the strongest muscles of the body. बाकी फंडस और मेन बॉडी का बहुत रोल नहीं है। फंडस में प्राय इम्प्लांटेशन करते हैं, मेन बॉडी खाली स्पेस है जिसके अंदर फीटस ग्रो करता है। ठीक, नेक्स्ट अब एनाटॉमिकली यानी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं कि इस यूट्रस के अंदर क्या क्या चीज़ें और भी हमें दिखती हैं। सो अगर टीएस कट करें तो हमें इस यूट्रस के अंदर, ये यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग है। दिस इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये इनर मोस्ट लाइनिंग पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ये थिक होता है और इस इनर मोस्ट लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। और यहाँ पर चूंकि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है तो दिस ब्लड कैपिलरीज नरिशेस द फीटस और ये फीटस को नरिश करेगा क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क है वो इसलिए ही है ताकि हम यहाँ पर फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकें। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट इज
यूट्रस इज मायोमेट्रियम। नेक्स्ट इज मायोमेट्रियम। इस मायोमेट्रियम के पास स्मूथ मसल्स होते हैं। अभी इसका फंक्शन बताते हैं। इनके पास स्मूथ मसल्स होते हैं। अब जब बेबी का इसके अंदर डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस को हम बॉडी से बाहर डिलीवर करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन में जब बेबी बर्थ होता है तो उस वक्त आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि लेबर हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये पेन का रीजन क्या है? ये पेन का रीजन है ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ये पूरा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिसके कारण फीटस यहाँ से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट होकर के सर्विक्स और वेजाइना से होकर बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है। द प्रोसेस इज पार्चुरेशन। सो यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, क्या फंक्शन करेगा? पार्चुरेशन के समय ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करके फीटस को बॉडी से बाहर डिलीवर करने में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेगा। ठीक है। लास्ट इज आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम। आउटर मोस्ट इज पेरीमेट्रियम। कुछ नहीं, आउटर मोस्ट है प्रोटेक्टिव है। ठीक है, तो इसका कोई फंक्शन नहीं। मेन फंक्शन इज मायोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जब तक फिटस होता है तब तक नरिश करता है और मायोमेट्रियम डिलीवरी करने में स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करता है। क्लियर? सो नेक्स्ट, एनाटॉमिकली uterus is differentiated into 3 parts. बोलो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स। पेरिटोनियम एक प्रोटीनस कवरिंग होगी, प्रोटीनस फाइबर की बनी हुई, उसको पेरिटोनियम कहेंगे। एंडोमेट्रियम पर जो नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन क्या करता है? नरिशेस द डेवलपिंग फीटस। nourishes the developing fetus. स्मूथ मसल क्या करता है? Its contraction and relaxation. Its contraction and relaxation delivers the baby. Delivers the fully developed बेबी। और ये आउटर मोस्ट है जस्ट प्रोटेक्टिव। ठीक, ये हो गया एनाटॉमिकली। सर्विक्स वन पार्ट जिससे होकर फीटस बाहर डिलीवर होगा। नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना का भी सुन लेते हैं। सर्विक्स एंड वेजाइना इज कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी से होकर फीटस बॉडी से बाहर डिलीवर होता है। सो नेक्स्ट पार्ट इज वेजाइना। क्या है वेजाइना? तो आपने मेल में पढ़ा था ना कि मेल में पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। यहाँ पर वेजाइना इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो वेजाइना इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है और इसके ये इस तरह से मस्कुलर वॉल होता है और ये इसका टर्मिनल ओपनिंग होती है जिसको वेजाइनल ऑरिफिस, जो ओपनिंग है यहाँ पर, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे ना कि ये वेजाइनल ऑरिफिस और यूरेथ्रा का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, जबकि मेल में आपने देखा था कि जो पेनिस थी और पेनिस और यूरेथ्रा एक हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर फीमेल सिस्टम अलग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका अलग है और उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। यानी फीमेल के पास दो ओपनिंग्स हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग ऑरिफिस से यूरिन डिस्चार्ज और वेजाइनल ऑरिफिस रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है,
तो वेजाइना क्या हो गया, तो वेजाइना इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। और वेजाइना एंड सर्विक्स दोनों मिलकर के क्या करते हैं, ये बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, लिखेंगे वेजाइना, वेजाइना इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, it is tubular structure which is female copulatory organ। क्या है ये, which is female copulatory organ along with cervix, it forms the birth canal, along with cervix it forms the birth canal। क्लियर है, इसके ओपनिंग को वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। इट ओपन्स टू एक्सटीरियर साइड through an opening called vaginal orifice, हो गया। लास्ट हम लोग ब्रेस्ट को भी कंसीडर करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। देखो ब्रेस्ट का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। ब्रेस्ट चेस्ट कैविटी में फीमेल के पास, थोरेसिक कैविटी में 1 पेयर ब्रेस्ट प्रेजेंट है, मेल के पास भी ब्रेस्ट है। लेकिन आपने पढ़ा था कि फीमेल में हार्मोन्स के कारण ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है, और मेल में चूंकि वो हार्मोन्स नहीं होते जिसके कारण वहाँ पर मेल का अंडर डेवलप्ड रहता है। यहाँ पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हम फीटस को नरिश करने के लिए कहते हैं, यानी जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फीमेल इज प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट फीमेल में हार्मोन्स के कारण ये ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट एक बार फिर से दोबारा से होता है। फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी के समय में हार्मोन्स के कारण इसका एनलार्जमेंट होता है, सेकेंड में प्रेगनेंसी के दौरान इसका एनलार्जमेंट होता है। मिल्क का प्रोडक्शन करता है, इसके अंदर जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, दिस ग्लैंडुलर सेल्स आर मेमरी ग्लैंड्स, और दिस मेमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस मिल्क टू नरिश द डेवलपिंग fetus। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर?